हेलो फ्रेंड्स। आज हम मर्करी की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। जब मर्करी खराब होता है ना हमारे चार्ट में, जब एफ्लिक्टेड होता है तो सबसे ज़्यादा वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को खराब करता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, जिसकी वजह से बहुत नीचे आ जाता है। एट टाइम्स लोगों में देखा गया है कि वो ना पूरा सेंटेंस ठीक से नहीं बोल पाते हैं, या तो वो हकलाते हैं या वो स्टैमर करते हैं, या कोई कोई वर्ड्स होते हैं जो वो क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। प्लस एक आर्ग्यूमेंट की जो कैपेसिटी होती है ना, एक दूसरे से बहस करना, जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट होती है कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो उसमें उनको ना बड़ी हिच होती है। उनको सब आता है मगर वो अपने आप को ना प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, जिसकी वजह से अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि क्लाइंट से जब तक आपका ठीक से इंटरेक्शन नहीं होगा, आप क्लाइंट को समझा नहीं पाओगे, तब तक आप कुछ चीज खरीदोगे या बेचोगे कैसे। दूसरा, इसकी वजह से जॉब्स में प्रॉब्लम आती है। आप पूरे साल मेहनत करते हो, मगर जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो अपने बोलने के तरीके से अपने कोलीग्स के साथ जो वो रिलेशन बनाते हैं, जो अपने बॉस के साथ वो रिलेशन बनाते हैं, उसकी वजह से उनको प्रमोशन मिल जाती है और उनका काम पीछे चला जाता है। और जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है मगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उसको लगता नहीं है कि वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर सकता है, अपने काम को प्रेजेंट कर सकता है, उसको इस चीज में लॉस हो जाता है। इवन इन स्टूडेंट लाइफ में अगर हम देखें तो क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछती है मगर बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, उसको एक हिच लगती है, वो बहुत सारे बच्चों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, आंसर नहीं दे पाता है। उसको सब्जेक्ट पता है, उसको पता है कि क्या आंसर है, मगर जब तक आप बोलोगे नहीं, उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे, दूसरे को दिखेगा कैसे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मर्करी का, वो होता है ह्यूमर। एक उसका ये मतलब नहीं है कि हम हर समय मजाक करते रहें, कॉमेडियन की तरह हर जगह खड़े रहते रहें। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी सिंपल सी सीधी सी लाइन में हम एक ह्यूमर डाल देते हैं, और जिससे पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है हमारे आसपास का। तो इन वजहों से हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। कभी ऑफिस की मीटिंग चल रही है, बड़ा सीरियस वो हो रहा है, किसी को डांट पड़ रही है, सबका मूड ऑफ हो गया, मगर अगर हमें इस तरीके से उस एटमॉस्फेयर को लाइट करना आ जाए तो लोग फिर हमारी तरफ देखते हैंगे, हमें इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सीरियस भी हैं, मगर लाइटली ले रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके सर पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम मर्करी को इम्प्रूव करते हैं ना, तो एक तो वो हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है, हमें इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है कि हम प्रॉब्लम्स को आराम से उनका सॉल्यूशन सोच सकते हैं, कि उनसे घबराते नहीं हैं। कोई भी प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, सारे टाइम तक अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देता है। हर एक प्लैनेट का अपना पीरियड होता है, उसमें वो अच्छा रिजल्ट भी देता है, खराब रिजल्ट भी देता है। किस प्लैनेट का सब पीरियड आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो मेन प्लैनेट है जिसका सब पीरियड, जिसकी दशा चल रही है, वो अगर खराब है मगर अंदर सब पीरियड है किसी प्लैनेट का और वो अच्छा है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल जाती है, आराम मिल जाता है का। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम उसका स्टोन पहन लें। उसका स्टोन एमरल्ड होता है, पन्ना कम से कम 1.5 रत्ती का होना चाहिए, यानी 1.5 कैरेट। उसको हम गोल्ड की रिंग में पहनते हैं, लिटिल फिंगर या रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। रिंग बनने के बाद उसे गंगा जल से धो के, मरकरी का मूल मंत्र है ओम बुद्धाय नमः, वो 11 बार पढ़ते हैं हम, और फिर हम वेडनेसडे को उस रिंग को पहनते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हम शुक्ल पक्ष के वेडनेसडे को पहने, यानी वैक्सिंग मून वाले वेडनेसडे को।
बेहतर ये रहता है कि हम स्टोन या तो लग्न लॉर्ड का पहने और या 5th हाउस के लॉर्ड का पहने। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मरकरी का स्टोन पहन रहे हैं तो मरकरी मार्स यानी मंगल या सैटर्न यानी शनि के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, या इन दोनों प्लैनेट्स की दृष्टि यानी एस्पेक्ट तो नहीं मरकरी पे पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हमें ये स्टोन नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो हमारा लग्न लॉर्ड का स्टोन क्यों ना हो। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि मरकरी हमारा 6th, 8th और 12th हाउस में ना बैठा हुआ हो। अदरवाइज क्या होता है कि लगन लॉर्ड स्ट्रांग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये प्लैनेट हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर हम किसी बुरी चीज को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वो बदल नहीं जाएगी कि वो अच्छी हो जाएगी, बुराई में ही उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम एक प्लैनेट को जो बुरा कर रहा है उसे हम और स्ट्रांग कर रहे हैं, तो वो हमें फायदा कैसे दे सकता है। तो स्टोन पहनते हुए ना इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मगर अगर हमारे चार्ट में फंक्शनल बेनिफिट है ये स्टोन तो हम उसको पहन सकते हैं। अगर लगन लॉर्ड या 5th का लॉर्ड है तो हम हमेशा उसे पहन सकते हैं और वो हमारा लक फैक्टर बना रहेगा। दूसरा जो हार्मलेस तरीका होता है वो होता है मंत्रा चैंटिंग। आप मरकरी का मूल मंत्र बोल सकते हैं। आप 11 बार स्टार्ट करिए, 21 तक जाइए, फिर अगर आपको लगता है कि आप आगे भी बोल सकते हैं तो आप फिर 108 तक पहुंचिए। ये हमें हर वेडनेसडे बोलना है, पूरे हफ्ते बोलने की जरूरत नहीं है। आप ये शुक्ल पक्ष में ही बोलना शुरू करेंगे। कभी भी कोई स्टोन, कोई मंत्र या यंत्र हम किसी का भी यूज कृष्ण पक्ष यानी विनिंग मून में नहीं करते हैंगे, क्योंकि वो टाइम हम ऑस्पिशियस नहीं मानते हैंगे। मरकरी का गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल लगे दोनों में से आप उसकी चैंटिंग करिए और आपको खुद ये एहसास होगा थोड़े दिन बाद कि आप में एक अंदरूनी इंटरनल स्ट्रेंथ आ रही है अपने आप को प्रेजेंट करने की। तीसरा तरीका होता है यंत्र इंस्टॉलेशन, मतलब हम मरकरी का यंत्र स्थापित करते हैं जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से बना होता है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू मरकरी से अटैच होती है। इस यंत्र को हम घर की एंट्रेंस या ऑफिस की एंट्रेंस या अपनी शॉप की एंट्रेंस पे टांग सकते हैं। आप इसे लाल कपड़े में लपेट के रेड क्लॉथ में रैप करके अपनी आप पॉकेट में रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज आप ऑफिस के केबिन में कहीं भी रख दीजिए, टेबल पे रखिए। और आप बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, स्पेशली जिस कमरे में वो पढ़ाई करते हैं। तो ये उनको कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है पढ़ाई में। इसके लिए हमें किसी बच्चे का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें मरकरी अच्छा है या खराब है। ये हमेशा बच्चे के दिमाग में एक इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाएगा और उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में रखेगा। ऑफिस में अगर हम इसे रखते हैं तो हमें हर वेडनेसडे को इस पे कंसंट्रेट करके 11 बार मरकरी का मूल मंत्र ओम बुद्धाय नमः पढ़ना है। आप महसूस करेंगे थोड़े दिन बाद कि ये सच में ही आपकी बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाएगा। सेम वे अगर आप जॉब में हैं तो आपको इसका रिजल्ट सामने दिखेगा। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कई वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, तो उसकी एक बड़ी इफेक्टिव रेमेडी होती है, वो होता है कार्तिकेय स्तोत्र। पढ़ने में शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, यूट्यूब के चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। आप उससे उसका पढ़ने का तरीका, जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है ठीक तरीके से, वो 4-5 बार सुनिए, सीखिए और उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करिए। 95% ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मरकरी के बारे में आगे बात करेंगे अपने अगले सेशन में।